गुरु महाराज की असीम कृपा से हम लोग संत मत सत्संग में बैठे हुए हैं। संत मत सत्संग के द्वारा एक ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार किया जाता है। आप लोगों ने श्रवण किया कि भगवान श्री राम का आज के ही दिन अवतरण हुए और पूरे विश्व में आज रामनवमी के दिन सब उत्सव मना रहे हैं। भगवान अवतार क्यों लेते हैं पृथ्वी पर? तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि भवनिधि सज्जन पीरा। जब पृथ्वी पर अत्याचार, अनाचार, दुराचार बढ़ने लगते हैं, पृथ्वी पर राक्षसों का बोलबाला होने लगते हैं, तब भगवान इस पृथ्वी पर अवतार लेकर के दुष्टों का संहार करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं, गौ ब्राह्मण संतों की रक्षा करते हैं। जैसे गीता में भी भगवान कृष्ण कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं, पवित्राणाय साधूनां विनश्चाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का वृद्धि होने लगते हैं, तब भगवान अनेक प्रकार के अवतार लेते हैं। कभी बराह के रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध करते हैं, कभी नरसिंह भगवान के रूप में वह प्रकट होकर के क्या कहते हैं, वह हिरण्यकश्यप का नाश करते हैं। कभी भगवान श्री राम के रूप में आकर के रावण का वध करते हैं, कभी भगवान कृष्ण के रूप से कंस का वध करते हैं। तो 24 अवतार का वर्णन है अपने पुराणों में। तो जब पृथ्वी पर बहुत भार होने लगते हैं, सब देवता मिलकर के भगवान से प्रार्थना करते हैं। भगवान शंकर, ब्रह्मा जी, सारे 33 करोड़ देवता बैठ कर के विचार करने लग गए कि प्रभु को कहाँ पाए और अपना दुखड़ा सुनावें। बैठे सुर सब करहि विचारा, कहाँ पाइयो प्रभु करियो पुकारा, पूर्व वैकुंठ जान कह को कह पाई निधि बस प्रभु सो। भगवान शंकर कहते उसी समाज में मैं भी था, हमसे भी विचार पूछा गया। तेई समाज गिरजा में रहो, अवसर पाए बचने कहे हो। भगवान शंकर कहते गिरजा उस समाज में मैं भी था, अवसर मिलने पर, मौका मिलने पर एक वचन मैंने कहा आपने क्या कहा? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट वही मैं जाना। वो हरि परमात्मा समान रूप से व्यापक है और मैंने प्रेम ते प्रगट वही मैं जाना, प्रेम से उसको प्रकट किया। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। भगवान शंकर कहते ये संसार क्या है? मिथ्या है, स्वप्नवत है, हरि परमात्मा एक सत्य है। तो भगवान अनेक प्रकार के अवतार लेकर के दुष्टों का संहार करते हैं। राजा दशरथ को एक भी संतान नहीं थे। एक बार भूपति मन माही, भेग गलानी मोरे सुत नाई। राजा दशरथ के मन में गलानी हुई, इतना उम्र बीत गई लेकिन एक भी संतान नहीं हुआ। तो राजा दशरथ कहाँ गए? गुरु गृह तुरत गयो महिपाला, बंदी चरण करी विनय विशाला। गुरु वशिष्ठ जी महाराज के आश्रम जाते हैं और राजा दशरथ साष्टांग दंडवत प्रणाम करके हाथ जोड़ करके विनय पूर्वक कहते हैं, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कही वशिष्ठ बहुविधि समझायो। अपने दुख और सुख की बात कहते हैं, गुरुदेव सुख तो ये है कि हमारी प्रजा सभी तरह से सुखी है,
पूरे परिवार के सदस्य भी सुखी है, लेकिन एक ही दुख है गुरुदेव, इतनी उम्र बीत गई लेकिन एक भी संतान नहीं। तो वशिष्ठ मुनि ने क्या कहा, हरौ धीर भई सुतचारी त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। हे राजा दशरथ, अधीर मत हो, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार पुत्र होगा। और गुरु वशिष्ठ मुनि की कृपा से उन्होंने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और फिर पुत्रेष्ठी यज्ञ किया गया। तीनों रानी को खीर दिया गया और समय पा करके जब तीनों रानी गर्भवती हो गई तब देवता लोग स्वयं आए आकाश मार्ग से स्तुति करने के लिए। देखिए, भगवान श्री राम माँ कौशल्या के गर्भ में है और उसी समय देवता लोग पुष्पक विमान पर बैठ कर के स्तुति करने के लिए आए। सोर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम, जगन निवास प्रभु प्रगटे हो अखिल लोक विश्राम। जब देवता लोग स्तुति करके भगवान के अपने अपने लोक को प्रस्थान किए, ठीक 12 बजे दिन में भगवान श्री राम प्रकट हुए। देखो, साधारण बालक का जन्म होता है और जो महापुरुष आते हैं संसार में उसका क्या होता है, वो प्रकट होते हैं। साधारण बालक माया के अधीन में रह करके जन्म लेते हैं और जो महापुरुष आते हैं वो माया को अपने अधीन में लेकर प्रकट होते हैं। अंतर है कि नहीं? तो जिस समय प्रकट हुए तो माँ कौशल्या हाथ जोड़ की स्तुति करती है, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तन घन्य श्यामा, निज आयुध भुज चारी, कह दोई कर जोरी स्तुति तोरी, के विधि कर अनंता, माया गुण ज्ञानातीत यमाना, वेद पुराण भनंसा, सो मम हित लागी जन अनुरागी, प्रगट भय श्रीकंता, लोच करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जहि गावै श्रुति संता, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कह, मम उरसो बासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चह, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूप, माता पुनि बोली माता पुनि बोली सोमति डोली। क्या है? सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपाय, चरित जगावई हरिपद पावई, तेन परई भव कोपा, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपार। देखिए क्या कहते हैं, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। माँ कौशल्या के हित के लिए दीन दयालु प्रगट हो गए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। देखो, साधारण घर में बालक का जन्म होता है तो माता पिता कितना प्रसन्न होते हैं, और जिसके घर में साक्षात भगवान अवतार ले वहाँ कितनी प्रसन्नता होगी, उसका कोई वर्णन कर सकते हैं क्या?
और देखिए, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अविरामा तन घनश्यामा निज आयुध भुजचारी। ऐसा बालक देखे हैं कि जन्म लेते ही अस्त्र शस्त्र लेकर के प्रकट हो जाए। यह वर्णन है कि शंख चक्र गदा पद्म लेकर ही प्रकट हो गए। हाँ, प्रकट हो गए। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अविरामा तन घनश्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। शोभा के तो समुद्र ही थे। अब माँ कौशल्या स्तुति करती है, कहा दोई कर जोरी अस्तुति तोरी केही विधि करो अनंता। कहा दोई कर जोरी अस्तुति तोरी केही विधि करो अनंता। अब इसमें है एक अद्भुत बात। कोई बालक का जन्म होता है, कितना फुट का होता है बालक? मुश्किल से 1 फुट का। लेकिन यहाँ माँ कौशल्या स्तुति जो कर रही है, कहा दोई कर जोरी अस्तुति तोरी केही विधि करो अनंता। हे अनंत स्वरूप, मैं आपकी स्तुति किस प्रकार से करूं? अनंत का मतलब क्या होता है? जिसका आदि अंत मध्य नहीं हो उसको अनंत कहते हैं, उसको असीम कहते हैं। जैसे ये कुप्पा घाट है, ये असीम है कि ससीम है? यह कुप्पा घाट ससीम है, सीमा के अंतर्गत है। ये कुप्पा घाट का है भागलपुर जिला में। तो भागलपुर जिला क्या है, ससीम है कि असीम है? ये भी ससीम है, क्योंकि भागलपुर जिला का भी सीमा है। अब भागलपुर जिला कहाँ है? ये बिहार राज्य में। तो बिहार राज्य ससीम है कि असीम है? वो भी ससीम ही है, उसका दायरा है। और बिहार राज्य कहाँ है? ये भारत देश में। तो भारत देश ससीम है कि असीम है? ये भी ससीम है, सीमा के अंतर्गत है। और भारत देश कहाँ है? एशिया महादेश में। तो एशिया महादेश ससीम है कि असीम है? वो भी ससीम है। यहाँ तक कि जहाँ तक पृथ्वी मंडल है ये भी ससीम है। पृथ्वी मंडल के चारों तरफ जल मंडल है, वो भी ससीम है। जल मंडल के चारों तरफ अग्नि मंडल है, ये भी ससीम है। अग्नि मंडल के चारों तरफ वायुमंडल है, वो भी ससीम है। वायुमंडल के चारों तरफ आकाश मंडल है, कहा वो भी ससीम है। यहाँ तक कि जड़ प्रकृति और चेतन प्रकृति भी ससीम है। असीम कौन है? एक ही परमपिता परमात्मा। तो स्तुति तो कर रही है सगुण सकार भगवान की, लेकिन अर्थ क्या निकलता है? निर्गुण निराकार ब्रह्म की, है ना। जब भगवान कृष्ण जा रहे थे द्वारकापुरी, तो माँ कुंती भी स्तुति कर रही है। नमस्ये पुरुषं तद्दम ईश्वरम प्रकृते परमलक्ष्यम सर्वभूतानम अंतर बहिर्वस्थितम। नमस्ये पुरुषं तद्दम, हे आदि पुरुष, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। नमस्ये पुरुषं तद्दम ईश्वरम प्रकृते परम, आप ईश्वर हैं और प्रकृति से भी परे हैं। प्रकृति कितने हैं? हम लोग पाठ में सुबह करते हैं ना, ए प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय होवे प्रभु की मौज से। ये जड़ और चेतन प्रकृति जो है परमात्मा के मौज से ये प्रकट हुए और इसका लय भी हो जाएगा। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी ब्रह्म निरी विरज अभिनाशी। आप प्रकृति से भी परे हैं प्रभु। नमस्ये पुरुषं तद्दम ईश्वरम प्रकृते परम और लक्ष्यम सर्वभूतानाम। प्रभु आप इन नेत्रों से दिखाई नहीं देते, जबकि भगवान कृष्ण हमने थे। और लक्ष्यम, आप इन नेत्रों से दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन सर्वभूतानाम, आप सभी भूतों में वास करते हैं। मिट्टी जल अग्नि वायु आकाश के अंदर भी आप वास करते हैं। अंतर बहिर्वस्थितम, आप अंदर भी है और बाहर भी अवस्थित है। तो सगुण सकार की स्तुति करते हैं, लेकिन उसका अर्थ क्या होता है? निर्गुण निराकार ब्रह्म का। तो यही माँ कौशल्या कहते, कहा दोई कर जोरी स्तुति तोरी कई विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञानातीत यामाना वेद पुराण भनंता। आप माया गुणों से परे है। माया किसको कहते हैं? मामना नहीं यामना जो नहीं, उसी का नाम क्या है? माया। गो गोचर जहाँ लगी मन जाए सो सब माया जानो भाई। जो इंद्रियों के द्वारा देखा सुना जाता है वो भगवान की माया है, वह ब्रह्मेश्वर नहीं है।